हजूरी बाग की तारीख में आपको बताता चलूं कि ये 1813 की बात है, जब रंजीत सिंह का दौर था, तब इसको बनाया गया था। किस तरह बनाया गया था वो आपको पूरी डिटेल इसी वीडियो में मिलने वाली है। बारादरी इसलिए कहा जाता है कि इसके 12 दरवाजे थे। चारों तरफ से हम आपको वीडियो दिखाएंगे। इस दरवाजे का कोई खास नाम तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, ना ही तारीख में बताया गया है, लेकिन ये रास्ता आपको जो रंजीत सिंह के और उसके जो के 5वें गुरु थी उनकी सम्पत्ति जो बनाई गई है, जो बिल्डिंग बनाई गई है, उसकी तरफ ये रास्ता जा रहा है। लेकिन ये मुकम्मल तौर पर बंद है, ना इसकी हिफाजत की गई है और ना ही कुछ खास इंतजाम है। और इसके सामने ये मुख्तलिफ स्टॉल है और इन स्टॉल के सामने आप देखेंगे तो रंजीत सिंह की बारादरी है, जो कि हम आपको विजिट करवाने वाले हैं। जब भी आप आएंगे इस बारादरी के रास्ते बिल्कुल बंद होंगे, इसका नहीं पता कि क्यों खुलते हैं, लेकिन नाइट टाइम जो यहाँ पे इवेंट होते हैं तब ये इसके रास्ते खुल जाते हैं। अभी अंदर जाने की हमें इजाजत नहीं है, जो अंदर घूम रहे हैं वो चौकीदार या उनके बच्चे हैं। पाकिस्तान की तारीख में हिस्सा लेने वाले सर सिकंदर हयात खान, ये बाशी मस्जिद के बाहर उनकी कब्र बनाई गई है। जो इनकी हिस्ट्री है वो आप पढ़ सकते हैं। सर सिकंदर हयात मुल्तान में ये पैदा हुए थे, ठीक है, और 1937 में इन्हें मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की थी। 5 साल इसने क़यादत का साथ दिया, जबकि 1942 को बताया जाता है कि इनका इंतकाल होगा। और इसकी जो मज़ार है या कब्र है वो बादशाही मस्जिद के सामने बाहर लेफ्ट साइड पे बनाई गई है। जैसे मस्जिद से आप बाहर आएंगे तो बिल्कुल इसकी लेफ्ट साइड पे देखें तो ये आपको मज़ार सर सिकंदर हयात खान की मज़ार मिलेगी। यहाँ पे ये मेन एंट्री गेट है। अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शहर थे, पाकिस्तान के कौमी शहर हैं। इसके बारे में कौन नहीं जानता। ये 1877 में पैदा हुए सियालकोट में और इन्हें वफात पाई 1938 में, और यहाँ पे लाहौर में ये मदफून हैं। हम आपको इसका चारों तरफ से व्यू दिखाएंगे। अब मज़ार के चारों कोनों पे ये छोटी सी जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, यहाँ पे मतलब सिक्योरिटी गार्ड खड़े होने की या वैसे डिजाइन में इजाफे के लिए बनाई गई है। ये अब हम तीसरे कॉर्नर पे हैं। यहाँ पे बारादरी इसलिए कहा जाता है कि इसके 12 दरवाजे थे। चारों तरफ से हम आपको वीडियो दिखाएंगे। और पहले बताया जाता है, मैं आप साइड पे पिक्चर भी देख सकते हैं कि ये जब पुरानी थी इसके ऊपर भी इस तरह सेम बिल्डिंग छोटी बनाई गई थी, लेकिन वक्त के साथ ये खत्म हो गई। जब अंग्रेजों ने इसे खत्म कर दिया था, इसके दोबारा छत बनाई गई। पहले हमने आपको इलामे इकबाल की मज़ार दिखाई। अब उसके सामने जो बिल्डिंग है ना, उसे कहते हैं बारादरी रंजीत सिंह की, या हजूरी बाग भी उसे कहते हैं, ठीक है। हजूरी बाग की तारीख में आपको बताता चलूं कि ये 1813 की बात है, जब रंजीत सिंह का दौर था, तब इसको बनाया गया था। किस तरह बनाया गया था वो आपको पूरी डिटेल इसी वीडियो में मिलने वाली है, ठीक है। तो रंजीत सिंह ने शाह शुजा दुरानी जो अफगानिस्तान के हुक्मरान थे उससे कोई नूर हीरा छीना। तो जब छीनने के बाद उसने खुशी मनाई, तो तब उसने कहा अपने वफादार साथियों को कहा कि यहाँ पे एक बाग बनाया जाए। तो तब ये बारादरी बनाई गई थी। उसके एक वजीर था जिसका नाम था खुशहाल सिंह, उसने ये जो बिल्डिंग है ये उसने बनवाई थी, ठीक है।
तो इसके अंदर जो भी कीमती पत्थर थे वो शाही किला के अंदर से ही उतारे गए थे, कहीं बाहर से नहीं लाए गए थे। ठीक है, 5 साल में मुकम्मल हुई थी, 1818 में कहीं ये कंप्लीट हुई। और उसके बाद जो एक उसका वफादार साथी था अजीजुद्दीन फकीर, जिसने इसके साइडों पे जो आपको बैगात नजर आ रहे हैं ना, तो उसने इस पे काम किया था, उसने बैगात लगाए थे। तो मुख्तलिफ दौर में इस पे काम होता रहा। जब ये बनाई गई थी वो बिल्डिंग, वो आपको तस्वीर हम आपको पुरानी दिखा देते हैं, जो अंग्रेजों के दौर में उसकी तस्वीर ली गई थी। सिंह में थे तो इसको बारादरी कहा गया। फिर हजूरी बाग क्यों कहा गया? रंजीत सिंह के जितने भी वर्कर थे या वफादार साथी थे उसे हजूर कह के बुलाते थे, जहां से इसका हजूरी बाग नाम पड़ गया। तो बारादरी, इसके 12 दरवाजे हैं, इसके मतलब कि 4 हिस्से, तो चारों तरफ 3-3 दरवाजे हैं, तो ये 12 दरवाजे हैं, इसलिए बारादरी भी कहते हैं। इसके ऊपर जो छोटी बिल्डिंग है वो भी बारादरी थी, लेकिन वो बाद में अंग्रेजों के दौर में टूट फूट का शिकार हो गई, बाद में इसको नया बनाया गया। अब इसके अंदर जाने की इजाजत तो नहीं है, लेकिन इसकी जो चारों तरफ से वीडियो वो आप हमारे साथ देख सकते हैं। और इसके साथ हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पे जो बैगात बनाया गया ना, वो भी मुगल बाग का ही बनाया गया है। इससे पहले इसका नाम था सराय आलमगीरी। ठीक है, बाद में इसका नाम चेंज किया गया, हजूरी बाग रखा गया, रंजीत सिंह के दौर में बनाया गया। बताया जाता है कि रंजीत सिंह पहले जो भी अपनी अदालत थी वो शाही किले में लगाता था। बाद में जब ये बन गई तो फिर उसने यहाँ पे भी कुछ अपने अहम साथियों के साथ यहाँ पे भी मीटिंग वगैरह किया करता था। और ये सामने जो समाधि नजर आपको आ रही है, ये रंजीत सिंह की ही है। और ये भी बताया जाता है कि रंजीत सिंह की वफात के बाद उसे यहाँ पर ही उस दौर में जलाया जाता, सिखों को जलाया जाता, यहाँ पे जलाया जाता। और साथ में यही बताया जाता है कि उसकी बीवियों को जिंदा उसके साथ ही जलाया गया था, जो कि वो उनके सती का रिवाज सिखों में आम चलता था। अब तो मेरे ख्याल में नहीं है। ये बारादरी के हम आपको चारों तरफ से व्यू दिखा चुके हैं। यहाँ पे सूरज की वजह से ये क्लियर नजर नहीं आ रहा। इस वीडियो के साथ हमें दें इजाजत। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे हमारे व्यूज में इजाफा होगा। और अब नई जगह पे नई लोकेशन के साथ एक नए जज्बे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।